कलाम में से सीखेंगे मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 18वीं आयत से। खुदा के कलाम में लिखा है, वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे सिजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। यीशु ने उठकर अपने शागिर्दों समेत उसके पीछे हो लिया और देखो एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी, अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। आमीन। खुदा के कलाम में से आज जो बात हमने सुनी है, इससे आगे भी हम इसको पढ़ेंगे, मगर मैं चाहता हूं कि हम इस बात पर गौर करें कि यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात जो है वो हमें लिखी मिलती है कि एक औरत है जिसके 12 बरस से खून जारी है और कलाम खुदा बयान करता है कि उसने अपना मालो दौलत जो है अपने इलाज में क्या किया है, खर्च कर दिया है। वो बहुत से तबीबों के पास गई है, बहुत से हकीमों के पास गई है, मगर शिफा नहीं है, मगर बहाली नहीं है, मगर वो जो बीमारी है वो कम नहीं हो रही, वो बीमारी जो है खत्म नहीं हो रही। पैसा जो है बहुत लगा लिया है, कोशिश जो है बहुत कर ली है, मगर अब उसके दिल में जो बात है, जो ख्याल है, वो क्या है? कोई बताएगा कि अब वो क्या सोचती है जब वो खुदावन की शोहरत को सुनती है कि वो मुर्दों को जलाता है, वो अंधों को आंखें देता है, वो लंगड़ों को चलाता है, वो कोड़ियों के कोड़ पाक और साफ करता है। जब वो औरत इन बातों का जिक्र सुनती है तो क्या सोचती है? हालेलुया। वो सोचती है, लिखा है कि वो अपने जी में कहती थी, कि वो अपने मन में, अपने दिल में कहती थी कि अगर मैं सिर्फ इसकी पोशाक ही तो मैं क्या हो जाऊंगी, अच्छी हो जाऊंगी। आमीन। आज इस बात पर गौर करना है कि आप खुदा की कुदरत को किस अंदाज से लेते हैं अपनी जिंदगी में, आप किस तरह खुदा की कुदरत को देखते हैं कि खुदा आपके लिए क्या कुछ कर सकता है। बाज़ वक़्त हम ऐसे हालात में होते हैं कि हमें लगता है कि जी बस एंड है, अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो कहता है कि मैंने जहाँ पर नहीं बोया वहां से काटता हूँ, जहाँ पर नहीं बिखेरा वहां से जमा करता हूँ। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। अब यहाँ पर ये औरत जो है, इसके दिल में ये बात है कि मैं सिर्फ उसकी पोशाक छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। अब दिल में बात है तो वो अमल कर रही है, तो क्या हुआ? जब उसने इस बात पर अमल किया तो फिर क्या हुआ? लिखा है कि जब उसने उसकी पोशाक को छुआ तो उसका खून बहना जो है वो क्या हो गया? बंद हो गया। और खुदावंद ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है, और लिखा है कि भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी, और फिर शागिर्द कहते कि खुदावंद एक भीड़ तुझ पर गिरी जाती है और तू कहता है मुझे किसी ने छुआ है। और खुदावंद ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है क्योंकि मेरे अंदर से क्या है, कुव्वत निकली है। हालेलुया। उसका ईमान जो है वो ऐसा है, उसकी सोच ऐसी है कि खुदावंद को छू कर क्या हो गया, उसने अपनी बीमारी से शिफा पाई। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप खुदा की कुदरत को इस तौर से अपने ज़हन में बिठाएं, इस तौर से अपने जिंदगी में लेकर आए कि आप जो सोचते हैं हर एक बात खुदा के लिए, वो आपके लिए मुस्बत हो। अगर डॉक्टर ने आपको किसी बीमारी से जवाब दे दिया है कि आप अच्छे नहीं हो सकते, तो ये ना कहें कि मैं वाकई अच्छा नहीं हो सकता, मेरी रिपोर्ट्स जो है वो नेगेटिव आई हैं, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं कुछ भी कर नहीं सकता। बल्कि खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं जानता हूँ कि तूने मुझे और तू ऐसा कर सकता है। डॉक्टर ने अगर जवाब दे दिया है तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि खुदावंद तू डॉक्टरों का डॉक्टर है। खुदावंद तूने मुझे अपने हाथों से बनाया तो तू इसे अच्छा कर सकता है। आपके लिए खुदा इससे बढ़कर कुछ करना चाहता है। इस सोच से आगे बढ़े कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आप अभी दोबारा जो है, दोबारा आपको खुदा कोई औलाद जैसी बरकत नहीं देगा, अब यहाँ पर सिलसिला खत्म। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम बयान करता है कि औलाद खुदा की तरफ से मिरास है। हर एक बरकत को खुदा बहाल कर सकता है, हर एक बंधन को खुदा तोड़ सकता है। बस जरूरत इस बात को सोचने की है कि आपका खुदा क्या कुछ कर सकता है। हम इसी तरह कुछ एक दो हवाला जात की तरफ देखेंगे। एक औरत
दो बहनें जिनका भाई जो है मर गया है, और कितने दिन से कब्र में है? 4 दिन से। कितने दिन से? 4 दिन से। और लोग क्या कहते हैं कि अब उस कब्र में से भी क्या है? बदबू आती होगी, क्योंकि वो 4 दिन से कब्र के अंदर है। और खुदावंद क्या कहते हैं? मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान रखे तो खुदा का जलाल देखे। अगर हम ईमान रखें तो फिर क्या देखेंगे? खुदा का जलाल देखेंगे। उस औरत ने ईमान रखा कि अगर मैं उसकी पोशाक छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। मैं जब खुदा के कलाम को देख रहा था, रात एक दोस्त मेरे साथ बात कर रहे थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि मजूसियों ने उस वक्त तक, जब तक स्टार को देखते रहे, वो खुदावंद के पीछे पीछे, उस सितारे के पीछे पीछे खुदावंद की राह को देखते हुए चलते रहे। मगर एक वक्त आया कि उन्होंने अपने ट्रैक से उतरकर बादशाह के पास जाना मुनासिब समझा। उस स्टार को छोड़ के जो उनकी रहनुमाई कर रहा है, जो कई सालों से उनके साथ है, उस स्टार को छोड़ के वो बादशाह के पास गए हैं इस बात का पता लगाने के लिए कि जो यहूदियों का बादशाह है वो कहाँ पैदा हुआ है। हालांकि पता भी है कि ये स्टार हमें राह दिखा रहा है, फिर भी वो अपने ट्रैक से क्या हुए हैं? हट गए। मगर फिर जब दोबारा वापस आए हैं तो फिर सितारे ने क्या किया है जी? सितारे ने राह दिखानी उसे शुरू कर दी। बाज़ औक़ात हम भी ट्रैक से उतर जाते हैं, फिर हम परेशानियों का बायस भी बनते हैं कि जब बादशाह ने सुना तो फिर क्या हुआ जी? उसने ऐलान कर दिया कि क्या हो, सारे छोटे बच्चे जो हैं उनको क्या किया जाए? कत्ल कर दिया जाए। जब हम ट्रैक से उतर जाते हैं, ईमान से उतर जाते हैं, तो फिर हम परेशानियों में पड़ जाते हैं, मुसीबतों में पड़ जाते हैं। मगर हमें क्या है? सितारे को देखना है, वो हमारे आगे आगे चल रहा है। और आपको बताना चाहता हूं कि आप आसमान को देखें तो आसमान पर एक स्टार नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे स्टार होंगे। मगर जो गर्दिश कर रहा है वो कितने हैं? कितने हैं? एक है। और आज भी इस दुनिया में रहते हुए हमारे पाकिस्तान के अंदर, मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर बहुत सारे माबूद हैं, बहुत सारे ऐसे चमक रहे हैं, बहुत सारे ऐसे खुदा हैं जो लोगों ने बनाए हुए हैं। मगर एक ही वाहिद खुदा है जो आपको निजात तक पहुंचा सकता है। एक ही खुदावंद है जो आपको निजात तक पहुंचा सकता है। और आपने सिर्फ उसकी राह को देखना है, आपने सिर्फ उस पर अपनी निगाहें लगानी है, तो फिर खुदा क्या करेगा? आपको हमेशा की जिंदगी तक पहुंचा देगा। मजूसियों ने उस स्टार को देखा और कहां तक पहुंच गए? वो जिसके पास हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। अगर हम भी उस खुदावंद की तरफ देखेंगे, दुनिया में जो माबूद है उनको देखे बगैर सिर्फ उसको जो आपको राह दिखा रहा है, जो कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। अगर आप खुदावंद के पास आए, अगर आप बाप के पास पहुंच चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या करने की जरूरत है? खुदावंद को देखने की जरूरत है। हालेलुया। और आपका ईमान जो है वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। फिर ऐसा होगा कि अगर कोई कहेगा ना कि फलां जगह ते बड़ा पहुंचा है बाबा, तो तुसी कहोगे कि साडे बाबे नाल कोई भी नहीं पहुंचा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई इतना अच्छा जंगजू शख्स नहीं है, किसी उसने अच्छी ट्रेनिंग जो है हासिल नहीं की। सिर्फ 17 या 18 साल का बच्चा जो है वो क्या हुआ? एक जंगजू शख्स पर गालिब आया। क्यों गालिब आया? कि उसके अंदर खुदा का रूह था, उसके अंदर ये ईमान था। फिलिस्ती जिन्होंने इसराइल को घेरा, इसराइल जो 40 दिन से उस फिलिस्ती का मुकाबला करने डर रहे थे कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर किसी तीर का जो है वार नहीं होगा, इस पर कोई हमला जो है वो असर नहीं करेगा, और अगर हम हार गए तो हम इसके असीर हो जाएंगे, इनके गुलाम हो जाएंगे। मगर वो क्या करता है कि अगर कोई जिंदा खुदा है, अगर तुम्हारा खुदा जिंदा है, तो फिर क्या करो? तुम मुझसे लड़ने के लिए आओ। वो जिंदा खुदा की फसीहत करता है, उसका मजाक उड़ाता है, तमस्कर उड़ाता है, और इस्राएल सुन रहा है। मगर जो खुदा से मोहब्बत रखता है वो क्या कहता है कि मैं क्या करूंगा? ऐसे लड़ने के लिए जाऊंगा। ये होता कौन है कि जिंदा खुदा की जो है तमस्कर उड़ाए? ये होता कौन है जो हमारे खुदा के खिलाफ बात करे? और वो कहता है कि क्या मैं कुत्ता हूं जो मुझे मारने के लिए इसको लाठी देके भेजा है?
उसमें कोई सामान नहीं पहना हुआ, सिर्फ लाठी पकड़ी हुई है हाथ में, और क्या है वो जा रहा है। वो कहता है कि मैं तेरा गोश्त जो है चील कौवों को खिलाऊंगा, और दाऊद क्या कहता है कि आज ही खुदा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। दाऊद ये नहीं सोच रहा कि ये बहुत बड़ा है, दाऊद ये नहीं सोच रहा कि ये बहुत ताकतवर है, दाऊद ये नहीं सोच रहा कि ये क्या कह रहा है। उसने उसकी बातों पर गौर किए बगैर अपने खुदा पर तवक्कल किया कि मेरा खुदा सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। और जब वो खुदा पर तवक्कल करते हुए वहां पर पहुंचा है तो लिखा है कि एक वार ने उस योद्धा को क्या किया, मार गिराया। हालेलुया। आपका ईमान जो है वो आपको बचा सकता है। ये ना सोचें कि परेशानियां कितनी बड़ी है, मुसीबतें कितनी बड़ी है, ये देखें कि आपका खुदा कितना बड़ा है। फिर खुदा आपको हर परेशानी से, मुसीबत से क्या करेगा, निकाल लाएगा। इसी तरह जब हम देखते हैं खुदा के कलाम में से दूसरा सलातीन, तो उसके अंदर हमें 4 ऐसे शख्स जो कोढ़ से भरे हुए हैं, जिनको मुल्क से निकाल दिया गया है, जो लोगों को दूर से आते देखकर कहते हैं कि नापाक नापाक नापाक, जिनकी मुल्क के अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जिनको मुल्क से निकाल दिया गया है, तस्लील करके संसार होने के डर से, मर जाने के डर से वो मुल्क से बाहर है। और लिखा है कि जब इसराइल को अरामी लश्कर ने घेर लिया, मुल्क के अंदर काल है, और काल किस तरह सख्त है, हम चंद लम्हात इस पर गौर करेंगे। लिखा है, और उस जगह जहां से फाटक में दाखिल होते थे 4 कोढ़ी थे, उन्होंने एक दूसरे से कहा कि हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरे। अगर हम कहें कि शहर के अंदर जाएं तो शहर में काल है और हम वहां मर जाएंगे, और अगर यहीं बैठे रहें तो भी मरेंगे। सो आओ हम अरामी लश्कर में जाएं, अगर वो हमको जीता छोड़े तो हम जीते रहेंगे, अगर वो हमको मार डाले तो हमको मरना ही है। वो कहते कि सानू मरना ही है, जे इथे बैठे रहे तो भुख ना मर जाएंगे, जे मुल्क से चले जाइए तो उथे भी काल पिया होया, उथे भी भुख ना मरना है। तो क्यों ना जेड़ा लश्कर आया हमला करने वास्ते असी अंदर जाइए, इन्हां दा मुकाबला करने लई टुर पईए। की सोच रहे हैं कि असी इन्हां ते की कर सकने हैं, गालिब आ सकने हैं, असी इन्हां ते फतह हासिल कर सकने हैं। ते मुल्क च काल एहो जिहा कि कलाम च लिखिआ है कि औरतां दा मुकदमा जेड़ा वे ओ बादशाह कोल आया कि कल इहने मेरे बच्चे नूं पका के खादा सी ते अज इहदे बच्चे दी वारी है ते एक भज गई है, ये आन नहीं रही, ये अपने बच्चे नूं नहीं पेश करन दी। ते कबूतर दी बिठ जेड़ी है वो भी कुछ पैसिਆਂ दी लिखिआ कि की हुंदी सी, विकदी सी। इन्ना सख्त काल है मुल्क दे विच। ते खुदा दा बंदा कहंदा बादशाह दे जेड़े लोग है उन्हां नूं कासे टाइम की होएगा, मुल्क दे विच इन्ना ज्यादा कुछ मौजूद होएगा, इन्नी वाफर मिकदार च कि तानू हर एक चीज की होएगी, दस्तयाब होएगी। ते ओ बादशाह की कहंदा है, ओदे लोग की कहंदे आ ते खुदा आसमान दी खिड़कियां भी खोल दे ना, फिर भी जेड़ी तू गल कह रहा है नहीं हो सकती। जे तू आसमान दी खिड़कियां खोल दे ते फिर भी जेड़ी गल तू कर रहा है ये मुमकिन नहीं हो सकती। मगर उन्हें यह नहीं देखा कि गल इहदे कोलों घुमाउण वाला कौन है। उन्हें इस गल ते गौर नहीं की कि वो खुदा जिहड़ा सब कुछ कर सकता है, उस खुदा दा ये मनना। ते अगों खुदा दा बंदा अलीशा उन्होंने की कहंदा है, कहंदा क्योंकि तू खुदा दी कलाम ते तू खुदा दे कलाम ते तकिया नहीं कीता, तू खुदा दे कलाम नूं अपने दिल च नहीं जगह दी। इसलिए कल ऐसे वक्त जिस वक्त लोगों नूं खुराक मिलेगी, उसे वक्त तू लोगों दे पैरां दे थल्ले आके मर जाएगा। ते कलाम च लिखा कि जिस वक्त वो कोड़ी गए तो खुदा ने की कीता, जेड़े अरामी लश्कर सी उन्हां दे कन्नां दे विच आवाज पाई ते कि बहुत बड़ा लश्कर जेड़ा उन्हां दा मुकाबला करन लई आ रहा है। ते जिस वक्त उन्हां ने आवाज सुनी ते आवाज सुन के नस गए कि असी तो मारे जाना है। सिर्फ हिम्मत कितने लोगों ने की है, 4 लोगों ने। ते जिंदगी किन्ने दी बची है, पूरे मुल्क दी। इसलिए कभी भी ना उम्मीद ना होई है खुदा तो, बल्कि ये कहिए कि खुदावन तू सब कुछ कर सकता है। ते फिर खुदा की करेगा, सारा कुछ कर देगा। ते मार्था खुदावन नूं आके कहदी है कि खुदावन बेशक मेरा भाई मार गया, फिर भी मैं जाननी है कि जो तू खुदा को मंगेगा तेनू देगा।
हालेलुया। बेशक ना उम्मीदी नजर आए जिंदगी से, मगर फिर भी ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹਰ ਤਰਫ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੱਲ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂया। ਤੇ खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है, खुदा आपको बहाल करने की कुदरत रखता है, खुदा बीमारियों को आपसे दूर करने की कुदरत रखता है। जरूर है कि हम ईमान में बने रहें और उसके नाम को इज्जत और चिना दें। खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे और ये फजल दे कि हम उसमें कायम रहें और वो हमें कायम रहे। आमीन। तो